सहारा इंडिया परिवार में भारत के चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है पूरा सच को दिखाता है और सच को सामने लाके एक एक जमाकर्ता को, एक एक व्यक्ति को उसकी वस्तु स्थिति के लिए अवगत कराता है। इसके लिए आप सभी साथीगण को, आप चौथे स्तंभ सभी प्रेस मीडिया रिपोर्टर को रीजन कार्यालय बेतिया की ओर से, सहारा इंडिया परिवार की ओर से हार्दिक बधाई है और हार्दिक स्वागत है। आप लोग की आभार कि आप अपना बहुमूल्य समय आज दिए हैं। सहारा इंडिया विगत 4.5 दशक से अपने सम्मानित जमाकर्ता का ससमय भुगतान करते आ रही है, लेकिन विगत 8 साल से सहारा सेबी का जो प्रकरण हुआ है उसमें आज के डेट में सहारा इंडिया के 12 लाख कर्तव्ययोगी कार्यकर्ता रोड पर आ गए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि आज समय से भुगतान नहीं होने के कारण सहारा इंडिया बदनाम हो रही है और हमारे कर्तव्ययोगी कार्यकर्ता का जीवन यापन दुर्लभ तो हो ही गया है, वो आज रोड पर निकलने के लायक नहीं बचा है। जबकि सहारा इंडिया के पास सब कुछ है, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की परिसंपत्ति सहारा इंडिया परिवार के पास है। लेकिन वर्तमान में सहारा सेबी का जो प्रकरण चला उसमें कारण कहाँ है, सेबी दोषी है, सहारा दोषी है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किया गया है। अब हम लोग माननीय महोदय के पास आए थे, भाजपा अध्यक्ष महोदय के पास आए थे, उनसे निवेदन किए थे कि इसमें आपकी मध्यस्थता अति आवश्यक है। आप मतलब पूरे देश के जितने सांसद हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, सबके पास आज सहारा के कर्मचारी एक एक कार्यकर्ता जाके अपना ज्ञापन दे रहा है कि जो बिहार और भारत के पूरे देश में छोटे छोटे सम्मानित जमाकर्ता का कार्यकर्ता के माध्यम से एक सपना दिखा के डिपॉजिट किया गया है कि आप सहारा इंडिया में जमा करिए, आपकी जो आवश्यकता होगी, आपका लड़का का शादी होगा, लड़की की शादी होगी, कोई ज़रूरत होगा, उसकी पूर्ति समय से लगभग 4.5 दशक से सहारा इंडिया परिवार पूरा करते आ रहा है। लेकिन जब से सहारा से भी प्रकरण हुई है, हमारे एक एक कार्यकर्ता भय से बाहर नहीं निकल रहा है। आज के डेट में सहारा इंडिया परिवार बदनाम है, सहारा को लोग बदनाम कर रहा है कि सहारा भुगतान नहीं कर रही है, जबकि वास्तविकता है कि सहारा इंडिया पर विगत 8 साल से एम्बार्गो लगाया हुआ है, इसका प्रॉपर्टी सीज किया हुआ है, इसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। 25,000 करोड़ ब्याजमय धनराशि सहारा सेबी के एस्ट्रो अकाउंट में है जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है। और वर्तमान में 22 मार्च के बाद इसके एनआई पर भी पाबंदी हाई कोर्ट दिल्ली के द्वारा लगा दिया गया। आप लोग से भी निवेदन है कि जिसका अकाउंट फ्रीज हो, प्रॉपर्टी जिसका सीज हो, 25,000 करोड़ ब्याज में सहारा से भी अकाउंट में हो और वर्तमान में जो चल रही है जिससे हम लोग भुगतान कर रहे थे न्यू इंट्रोडक्शन और रिन्यूअल के माध्यम से, उस पर भी पाबंदी लगा दिया गया। तो आखिर सहारा इंडिया कैसे भुगतान करे अपना, किस स्तर का? हम भी पूरे देश के जितने लोग हैं, सांसद महोदय हैं, मंत्री मिनिस्टर महोदय हैं, या रेगुलेटरी है या न्यायालय है, उनसे हम भी पूछना चाहते हैं, जिसको चारों तरफ से बेड़िया से जकड़ दिया जाए और कहा जाए कि आप दौड़ लगाइए, वो कैसे दौड़ लगा सकता है? आज देश के कारपोरेट जगत के इतने बड़ा, जिनकी पूरे देश में नेम फेम थी, माननीय सहारा श्री जी का, आज उनकी स्थिति हो गई है कि पेपर के माध्यम से निकाल रहे हैं कि जो भारत में हमारे निवेशकों की जो स्थिति बनी हुई है, मेरा भी स्थिति वहीं बना हुआ है। हम चाह के सब कुछ रहने के बाद भी अपने सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान नहीं कर पा रहे, जबकि सहारा इंडिया अपने वचनबद्धता के हिसाब से एक एक दिन का ब्याज अपने सम्मानित जमाकर्ता के लिए कमिटमेंट किया है और दे भी रही है। तो आप भी बताइए कि मेरा धन और धर्म दोनों जा रहा है, किसी का समय से भुगतान नहीं हो रहा है तो वो आरोप लगा रहा है कि मेरा बेटी का शादी नहीं हुआ, इलाज नहीं हुआ, जबकि हम एक एक दिन का डिलेशन का इंटरेस्ट उस पर दे रहे हैं। बट सम्मानित जमाकर्ता का भी बात सत्य है कि वो जमा किया है केवल ब्याज के लिए नहीं, उसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए भी किया है। बट आज हमारे पास सब कुछ रहने के बाद भी हम समय अपने जमाकर्ता का भुगतान नहीं कर रहे हैं और हमारे 12 लाख कर्तव्ययोगी कार्यकर्ता जो 44 बरस से
सहारा इंडिया में अपने सम्मानित जमाकर्ता का सेवा दे रही है। 44 साल की संस्था की स्थिति वर्तमान में यह हो गई है। अब इसीलिए माननीय सांसद महोदय के पास हम लोग आए हैं कि ये भी इस बात को रखे, चूँकि चंपारण के लोग भी उससे पीड़ित है और सर का भी नैतिक जवाबदेही है कि हम लोग के लिए वहाँ कुछ इसका मांग रखे। संसद में जब भी चर्चा हो, इसी के संदर्भ में पूरा विस्तृत हम लोग ज्ञापन माननीय महोदय को दिए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय सहारा, सहारा प्रणाम, सबको बधाई और शुभकामनाएं। श्रीनिवास प्रसाद, रीजनल मैनेजर, सहारा इंडिया, बेतिया। माननीय सांसद महोदय के पास आए थे ज्ञापन देने के लिए, ताकि सभी जितने भी बेतिया से लेकर बिहार से लेकर भारतवासी जितने भी हैं जो सहारा से पीड़ित है, उन लोगों से निवेदन किया गया है कि वो लोग इस बात को आगे उठाएं और सभी लोग को जो सहारा इंडिया से भी विवाद चल रहा है सभी लोग समाप्त हो जाए, ताकि हम लोग आगे के कार्य बढ़िया से करें, ताकि इतने लोग बेरोजगार नहीं हो सके।